मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। इन दिनों एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं, राजनेता लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन इन सबके बीच में वोट चोरी को लेकर, ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। इसी बीच एक ईवीएम पे फिर से सवाल उठ गए हैं कि इस बार ईवीएम पे ये सवाल कोई लोकसभा या फिर दोस्तों विधानसभा के चुनावों में नहीं, बल्कि छात्र संघ के चुनाव को लेकर खड़े हुए हैं। जरा सोचिए कि दोस्तों की देश में किस तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग चुनाव में पारदर्शिता की बातें करता है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग पे भी विपक्ष ऐसे सबूत पेश करके सवाल खड़े कर देता है। आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि DUSU के अध्यक्ष पद के चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ABVP कैंडिडेट की जीत भी हुई है। इसके बाद ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर उठे आरोपों को लेकर NSUI ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर क्या, इन आरोपों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अध्यक्ष पद के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। ये याचिका NSUI की ओर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रही जोसलिन नंदिता चौधरी और DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि 18 सितंबर को हुए मतदान में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, इससे कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं आई हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करके एक नई निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग की है, जो न्यायिक निगरानी में हो। आपको बता दूं दोस्तों कि याचिका में कई कॉलेजों में मतदान के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जानबूझ करके ईवीएम पे ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम के सामने नीली स्याही के निशान लगाए गए थे। इन निशानों को हर मतदाता आसानी से देख सकता था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसका मकसद मतदाताओं को एक खास उम्मीदवार के पक्ष में प्रभावित करना था। वहीं इससे पहले जो है जोसलिन नंदिता चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ईवीएम से हो रही धांधली को लेकर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। उन्होंने वीडियो के जरिए क्या कुछ कहा है, पहले आप जरा वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, मैं जोसलिन नंदिता चौधरी, इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो ABVP का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र छात्राएं कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? इसके साथ में हर बार मार पिटाई हुई है। मेरी गाड़ियों से मेरी पर्चियां निकाल कर फेंक दी गई थी बहुत दिनों पहले। कल रात को इसके साथ मार पिटाई हुई है। मैं यहाँ के टीचर्स, जो संघी टीचर्स है, जो ABVP ने, BJP ने लगा रखे है, सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने भी तो पूरे साल मेहनत करी और मैं भी तो एक सामान्य छात्र हूँ। क्या ये सामान्य छात्र कैसे इलेक्शन लड़ेगा अगर हर ईवीएम मशीन पर ये गलती हो रही है? मैं किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है, वहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। यहाँ के टीचर्स मुझे कवर अप करके बोल रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बताने के लिए हो रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं कॉलेज से वापस बाहर आई तो वहाँ वापस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी गई, ताकि जो स्टूडेंट्स आए जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो वो उस ईवीएम मशीन पे आर्यन मान को वोट कर दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने वापस इस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि रौनक खत्री
डूसू के पूर्व अध्यक्ष हैं और जोसलिन चौधरी इस साल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार आर्यन मान के डूसू अध्यक्ष पद के चुनाव को चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील मोहिंदर रूपल ने आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं मामले को संज्ञान लेते हुए जो है दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि याचिका में ईवीएम में छेड़छाड़ की बात जो की गई है, नोटिस जारी करें। अंतरिम रूप से डीयू द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को एक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मतदान और मतगणना के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम सभी कागजी कार्रवाई और दस्तावेज ताले में सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं इस मामले पे जो है डीयू के वकील ने कहा कि उन्होंने दलील दी है कि जिन कॉलेजों में कथित तौर पे छेड़छाड़ हुई है उन्हें मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है और यहां तक कि विजयी उम्मीदवार को भी प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। याचिका में एनएसयूआई नेताओं ने जो है 18 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने और ईवीएम सुरक्षित रखने की मांग की है। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से मतदान कराने का भी अनुरोध किया गया है। गौरतलब है दोस्तों कि ईवीएम का मुद्दा इस तरह से उठाना जो है भाजपा के लिए मुसीबत बनती जा रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसे बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाता जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग इस मामले और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के बजाय नए नए नियमों से जनता और राजनीतिक दलों को बदलने में बहलाने में लगा हुआ है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले नई गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग बिहार से एक नए प्रयोग की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत ईवीएम बैलेट पेपर में अब उम्मीदवारों को रंगीन फोटो होंगी। इससे पहले जो है फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब ईवीएम के बैलेट पे उम्मीदवारों की फोटो रंगीन छपी जाएगी। पहले दोस्तों ये प्रयोग बिहार में किया जा रहा है, इसके बाद अन्य राज्यों में इसके बाद में लागू किया जाएगा। नए बदलाव के तहत उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पे 3/4 के हिस्से को घेरेगा। इससे मतदान की पहचान करने से आसानी हो जाएगी। इसके अलावा क्रम संख्या को भी अब पहले से ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। ये पहल जो है चुनाव की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। हालांकि चुनाव आयोग भले ही ये सारे नए प्रयोग ला करके विपक्ष और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को आगे चुनाव आयोग का कोई भी दाव काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का सभी को इंतजार है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पे वोट चोर लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को द आलंद फाइल्स नाम से पेश करते हुए राहुल ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं और भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राहुल ने बताया कि फरवरी 2023 में एक एफआईआर दर्ज की गई। 18 महीनों में सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं। इसमें आईपी एड्रेस और ओटीपी विवरण मांगे गए। चुनाव आयोग ने विवरण नहीं दे रहा है, क्योंकि ये विवरण हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां से वोट चोरी का ऑपरेशन चल रहा है। गांधी ने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार से कह रहा हूं कि आपने शपथ ली है, सीआईडी सबूत मांग रही है, आप एक हफ्ते के अंदर उसे सबूत सौंप दें। कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वो डेस्टिनेशन आईपी मांगा है जहां से फॉर्म भरे गए, डिवाइस का डेस्टिनेशन पोर्ट और ओटीपी टूल्स, लेकिन वे नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं वोट चोर। ये पक्का ठोस सबूत है। मैं ज्ञानेश कुमार पे सीधा आरोप लगा रहा हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है और ये रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को केवल भारत की जनता ही बचा सकती है, अकेले राहुल गांधी इसको नहीं बचा सकते। आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस भी मंच पे चढ़ रहे हैं वोट चोरी का गंभीर मुद्दा ही उठा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में जो है राहुल गांधी ने वायनाड में वोट चोरी के दावे को फिर से दोहराया। आरोप लगाया कि सबूतों पे आधारित उनका हाइड्रोजन बम वास्तविकता को पूरी तरह से उजागर कर देता है। वो ये साबित कर देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चुरा के सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कह रहे हैं हमारे पास उसके स्पष्ट और ठोस सबूत हैं। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहा हूं। हमारे पास 100% सबूत हैं। जो कुछ हुआ है वो सामने आने वाला है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका हाइड्रोजन बम वाराणसी के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से संबंधित होगा, तो उन्होंने कहा कि मीडिया का काम अटकलें लगाना है, मैं अपना काम पूरा करूंगा।
गौरतलब है दोस्तों कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा। हाइड्रोजन बम के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल ने कहा कि हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे मैं उस मंच पे नहीं जाऊंगा। गांधी ने कहा कि हमें इन प्रेजेंटेशन को पूरा करने में 2 से 3 महीने लगेंगे और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में चोरी हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 सितंबर को बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी के बारे में खुलासे करके हाइड्रोजन बम लेके आएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। अब जाहिर है कि अभी तक राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेके जो खुलासे किए हैं उसमें भाजपा और चुनाव आयोग उभर नहीं पाए हैं। इसी बीच ईवीएम पे सवाल उठना, मामला हाईकोर्ट तक जाना और फिर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का आना भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। अब ये कहना लाजमी है कि बिहार चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से घिर चुकी है। देखना ये होगा दोस्तों कि ईवीएम पे हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम किस तरह से भाजपा और चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है। खैर आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। इस खबर पर इतना ही, आप देखते रहें 4 PM।